अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई डीएमसीएच के यूजी पीजी छात्र सभक जे हर साल अपना कॉलेज के इर्द गिर्द बखेरा जरूर खड़ा करै छथि। पिछला रात मामूली बात के लऽ कऽ संघर्ष एतेक ज्यादा भऽ गेल जे देखैत देखैत कई दुकान के फूकि देल गेल, कई गाड़ी के फूकि देल गेल और स्थिति तो खतरनाक तखन भऽ गेल जखन एहि अग्निकांड में अचानक एकटा विस्फोट भेल। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के छात्र सब आतताई के रूप धारण कऽ लेने छथि। ई एहि लेल कहि रहल छी जे हर साल एहिठाम के मेडिकलिया स्टूडेंट सब कोनो न कोनो बवाल जरूर करैत रहल हन। हमरो नंबर यूजी पीजी के छात्र सब हर बेर बवाल कऽ लै छथि और ओहिके बाद प्रशासन जांच करैत अछि, जांच के दायरा बढ़ैत जाइत अछि और वो दायरा एतेक ज्यादा बढ़ि जाइत अछि जे आइ तक कोनो कार्रवाई नहि भऽ सकल। बीतल राति डीएमसीएच के आउटडोर के पास एक कनिकटा बात के लऽ कऽ विवाद भेल और ई विवाद एतेक भयंकर रूप धारण कऽ लेलक जे देखते देखते मेडिकलिया स्टूडेंट सब ओहिठाम के हर दुकान के आगि के हवाले कऽ देलक। आगि के लपट जखन उठऽ लागल तऽ ओकरा संभालनाइ मुश्किल भऽ गेल छल। आगे डीएसपी साहब, आगे डीएसपी साहब कहाँ है? हाँ नहीं हम बोले सॉरी, हमको डीएसपी साहब नहीं है अभी। हाँ डीएसपी साहब हैं, एसडी कहाँ है वो? डीएसपी साहब का गाड़ी है, एसडीपीओ डीएसपी साहब है। पुलिस पहुंचल, आग के रौद्र रूप देख कर बैरंग पहले वापस लौट गए, फिर फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस पहुंचल। स्थानीय लोग सब आग बुझावे के लेल प्रयास तो जरूर केलन, लेकिन आग के भीषण लपट उनका सबके पीछा धकेल देलक। एही बीच अचानक एकटा तेज आवाज के साथ विस्फोट भेल जाहिसँ ओहिठाम हड़कंप मचि गेल। बतायल जा रहल है जे एहिमे किछु स्थानीय नागरिक, दुकानदार और पुलिसकर्मी भी घायल छथि जिनकर विभिन्न अस्पताल में इलाज चलि रहल अछि। अब सवाल ही खड़ा भऽ रहल अछि जे केओ कहि रहल अछि जे महज मैगी के लेल ई विवाद शुरू भेल, केओ एकरा नशा के गोली से जोड़ि रहल छथि, केओ किछु और बता रहल छथि। लेकिन जब तक पुलिस एहि पूरा मामला के जांच नहीं कऽ लैत अछि, पूरा मामला खुलि कऽ सामने नहीं आबि जाइत अछि, तब तक किछु कहनाइ जल्दबाजी हैत। लेकिन एतेक बात जरूर अछि जे यदि एहि बेर एहि पूरा मामला के खुलासा नहीं भेल तो दरभंगा में स्थिति और ज्यादा विस्फोटक भऽ सकैत अछि। दो चार पांच डॉक्टर शुरुआत में जो है ना, वो होली कोई समारोह कहीं पर था, पूरा अबीर उबीर खेले हुए थे, दारू भी पिए हुए थे, दुकान पे आए। तो मेरा जो एक लड़का है वो बैठा हुआ था दुकान पे, तो उस दुकान पे उनको लेना था मैगी। मेरी दुकान पे आके कहते हैं मैगी दीजिए, दोनों काउंटर एक ही साथ था। तो बोला कि मैगी वाला अभी ऊपर गया हुआ है, आता है तो आपको देता है। उसी पर वो बोला कि तुम उठता है कि नहीं हमको देने के लिए मैगी। तो ये लड़का था केस की मेरा दुकान ही नहीं था, मुझे था। फिर भी बोला कि ठीक है रुकिए हम उठ के देते हैं। इतना बोला, काउंटर पे कैंची रखी हुई थी, कैंची मार दिया उसको। कैंची मारा तो कैंची जो लड़का मेरा काउंटर स्टाफ था। हाँ, क्या नाम है स्टाफ का? स्टाफ नहीं, भगना है, साकिब खान नाम है उसका। उसको कैंची मार दिया यहाँ पे।
कैची मारा तो थोड़ा बाताबाती होने लगा। बाताबाती हुआ तो हल्ला सुन के घर से लोग सब गया बाहर। तब तक बाताबाती ही हो रहा था, सिर्फ समझाना बुझाना ही कि छोड़िए आप लोग, डॉक्टर यही सब काम क्या कर रहे हैं, कहिए आप लोग। उतने में बीच में जो था ई थे, इनका कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के इनको ही मारने लगा। हम तो कुछ देर के बाद वहाँ पहुँचे तो तब तक ये लोग धीरे धीरे जा चुका था। अब जाने के बाद वहाँ से फिर पूरा टीम बना के, कितने की संख्या? लगभग 200-300 आदमी की संख्या। हाथ में क्या सब चीज़ था? हाथ में वो लोग के रॉड, हॉकी स्टिक, ये सब, मतलब जो जनरली क्रिकेट बैट, ये सब लेके आया। आने के बाद इधर अपना हंगामा शुरू कर दिया। हम लोग जो थे वो ग्रिल के अंदर हो गए, कहीं क्या करें। लेकिन ये क्या हुआ कि धीरे धीरे डे नाइट की तरफ से सटते हुए आगे माचिस मार दिया। माचिस मारती है? पेट्रोल फेंका, फिर मतलब गाड़ी के टंकी में अपना शॉट डाल के और उसमें आग लगा के पूरे दुकान में, एक से लेकर 4 दुकान तक फेंकता चला गया। सामने 2 गाड़ी थी खान मोटर ट्रेनिंग सेंटर की, उसमें भी आग लगा दिया। एक बाइक भी जला है? हाँ, एक बाइक जला है, लेकिन उसका पता नहीं कि वो किसका है। नहीं उसका। हाँ, लेकिन हमको तो 2 खान मोटर की गाड़ी थी, वो उसका पता है कि वो जला है। और 4 दुकान, अच्छा 4 दुकान का, इस मार्केट का लगभग दुकान खत्म है। क्या बजे की घटना है ये? 11:10 या 15 मिनट की घटना है। ये बताइए, पुलिस आई थी बेता थाना? पुलिस बेता थाना शुरुआत में 3-4 पुलिस वाला आया, जो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो था उसको भी, पुलिस वाले को भी खदेड़ते हुए इधर चला आया। जब पूरा कांड खत्म हो गया है तब जाके पुलिस ले गया सराय की, आई है यहाँ पे। इस पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। बहुत सारे वरीय पुलिस पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक तक लगा दिया गया है। पुलिस बल की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर दिया गया है। पूरे DMCH परिसर को हम लोग सुरक्षित कर दिया। इमरजेंसी में उन लोगों ने मांग की, इमरजेंसी में भी सुरक्षा बल हैं और इमरजेंसी सेवा जारी है, चालू हो गया। दवा दुकानदार सब आए भर दिन विरोध प्रदर्शन केलन हन, धरना दिलन हन। वाजिब अछि, जतेक नुकसान हुनकर सबके भेल हन ओकर भरपाई आखिर के करत। आइए में पूरा घटना पर अपन दुख जता कऽ जांच के मांग कऽ किनारा कऽ गेल। दुकानदार यूनियन सब पूरा घटना के जांच के मांग कऽ रहल छथि। जांच तऽ हैत, जांच के रिजल्ट की हैत ई अखन कहनाइ मुश्किल अछि। लेकिन एहि सबके बीच जिनकर नुकसान भऽ गेल हुनकर भरपाई आखिर के करत, एकर जवाब अखन केकरो पास नहीं है। दुकान चलाने वाले को जेल के अंदर बंद करो। दुकान चलाने वाले को जेल के अंदर बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। लोगों ने मिलकर आग छोटी मोटी लगाई जाती है, छोटी मोटी आग होती है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती है। ये ग्रुप बनाकर 200, 250, 300 आदमी ने पूरे दुकान को, मार्केट को आग लगा दिया। चारों दुकानदार का जीवन इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। 4 परिवारों को इन्होंने प्राण ले लिया। सारे के सारे प्रोडक्ट जल। इस तरह का आग आपने कभी देखा है? इस तरह का आग। और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात भर SP कार्यालय में फोन करते रहे लोग, कोई फोन नहीं उठाया। मान लीजिए नशा की दवा सरकार के नियम के मुताबिक बिना पुर्जे की नहीं देनी है दुकानदार को। अगर उन्होंने नहीं दिया तो क्या गलत किया? इसके विरोध में अपना गंजी फाड़ करके, मोटरसाइकिल से तेल निकाल करके 4 दवा के दुकान में, 1 चश्मा के दुकान में, 2 मोटरसाइकिल, 2 कार को आग लगा दिया। और उनके घर में घुस के घर के लोगों के साथ मारपीट किया, गोली और बम भी चलाया, जिसमें कई लोग घायल हैं। और अभी तक प्रशासन का कोई कुछ नहीं हो रहा। अस्पताल चलाने में अब कोई परेशानी नहीं है। 1 घंटा के लिए परेशानी हुई थी, लोग डर के मारे जो डॉक्टर थे वो इमरजेंसी को दिखा गए। तो ऐसा हुआ कि 25-50 आदमी उधर से आ रहे थे, लोगों ने उसको 1000 में गुना कर दिया। तो जान का डर तो सबको है, सब आदमी की जान बचाना। फिर जिला प्रशासन से आग्रह किया गया, SDPO साहब, SDO साहब आए,
हम लोग बैठे हैं, सारे डॉक्टर खाना का इमरजेंसी मेरा चल रहा है, इमरजेंसी चलता है। तो घटना की वजह से कारण पता चला क्या घटना हुई थी? नहीं पता चला क्योंकि रात की घटना है। यहाँ तो 20-25 दवा की दुकान है, भर रात खुली रहती है और इमरजेंसी चलते रहती है, लोग आते रहते हैं। उसी में है कि किसी छात्र की जो है तो एक दवा दुकानदार से झड़प हो गई और उसी में छात्र को जो है तो रात से हमला किया गया, जनता से किया गया, दबाया, साथ में की मदद में आए। इसी रिपरकशन में शायद एक दुकान में आग लगा दी गई और उसके बगल का दुकान जल गया। सही जानकारी नहीं है, दोनों पक्षों के तरफ से कभी किसी ने भी अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की ताकि उसका जो है तो पता लगाया जा सके। और हम लोग तो जांच एजेंसी है नहीं, पुलिस अपना अनुसंधान करेगी, मजिस्ट्रेट अपना अनुसंधान करेगा। हम लोगों का काम है अस्पताल चलाना, मरीजों की सेवा को बाधित नहीं हो इसके लिए प्रयत्न। दो बातें सर सामने आ रही घटना के पीछे। पहला रात में तो बताया गया था कि मैगी विवाद के कारण ये हुआ, दूसरा अभी आ रहा कि नहीं प्रतिबंधित दवा जो है मांगा जाता है वो नहीं देने का विवाद। नहीं, ये गलत एलिगेशन। मैंने उस ड्रग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, तो घटना व्यक्ति के साथ हुई, न कि एसोसिएशन के खिलाफ हुई है और न ही डीएमसी के खिलाफ हुई है। अक्सर लोग एसोसिएशन को अपने प्रोटेक्शन में ले आते हैं, कोई भी व्यक्ति। तो घटना दो व्यक्तियों के बीच ही है, दवा दुकानदार प्रतिबंधित दवा मांगा गया उसके कारण हुआ या मैगी के कारण विवाद? दो बातें सामने। हम तो वहाँ थे नहीं, हम स्पष्टतया नहीं बता सकते। प्रतिबंधित दवा मांगा गया या नहीं मांगा गया, इसके चलते अटैक हुआ है, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसके सिविल सर्जन इसका जांच करें, उस दुकान का जो है तो उसका जो शेड्यूल एच का रजिस्टर रहता है और प्रतिबंधित दवा नशा वाली दवा का रजिस्टर रहता है, उसकी जाँच करें। कौन वहाँ दवा बेच रहा है, किसके पुर्जा पर बेच रहा है, कौन लिख रहा है, ये तो विस्तृत जांच का विषय है। लेकिन इस घटना को प्रतिबंधित दवा से हम नहीं समझते हैं तो कोई मतलब नहीं। प्रतिबंधित दवा पर रोक लग जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इमरजेंसी से अब रुक करी दोसर खबर के तरफ और चली समाहरणालय सभागार जतो जिलाधिकारी राजीव रोशन फरूगे उर्दू सम्मेलन और मुशायरा के उद्घाटन कलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में एवं जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरा के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रोशन दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहि अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण सह प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू भाषा कोषांग मोहम्मद रिजवान अहमद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा सहयोग प्रदान कलन और बारी बारी से दीप प्रज्वलित कलन। कार्यक्रम के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलन जे भाषा कई प्रकार के होइत अछि, एक ओ जे बाजल जाइत अछि और सामने वाला के समझ में आबि जाए, लेकिन उर्दू एहन भाषा और एहन जुबान अछि जे दिमाग से दिमाग तक नहीं बल्कि दिल से दिल तक पहुँचैत अछि। एकर जड़ हमरा सबके संस्कृति में बहुत गहरा तक अछि। जखन हम सब भारतवर्ष के इतिहास के अवलोकन करै छी तो लोग के एक सूत्र में पिरोबैत अपन मुल्क और देश के विकसित करैत एतऽ के संस्कृति के बहुआयामी पहचान दै के काम भाषा जरूर करैत अछि और ओहिमे उर्दू के महत्वपूर्ण योगदान अछि। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश के आलोक में आज जिला प्रशासन और उर्दू कोषांग के द्वारा उर्दू मुशायरा का आयोजन किया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जा रहा है। सीबीएसई टर्म 1 में दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्रा श्रुति झा परचम लहरेलन। 10वीं के टर्म 1 के रिजल्ट आते ही दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रा के बीच खुशी के लहर दौड़ गई। विद्यालय के श्रुति झा के 100% अंक प्राप्त भेल हन। श्रुति झा के सब 5 विषय में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन में 100 अंक मिलल हन। टॉपर श्रुति के पिता सुजीत कुमार एग्जीक्यूटिव छथि, जबकि मां मौसम झा सरकारी विद्यालय में शिक्षिका छथि। श्रुति आगा चल कर एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल विज्ञानी बनना चाहे छथि। दरअसल सीबीएसई एहि साल आधा अंक के 2 टर्म में परीक्षा लऽ रहल है, जाहिमे टर्म 1 के रिजल्ट जारी कयल गेल हन। टर्म 2 के परीक्षा अप्रैल में शुरू है। विद्यालय में दोसर स्थान पर अनुपमा रानी 98% और अंचित आनंद 98% प्राप्त कलन। मिहिर झा और बबीता झा के पुत्री अनुपमा भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहे छथि, जबकि चंद्रमणि प्रसाद
और अंजना कुमारी के बेटा अंचित आनंद डॉक्टर बनना चाहे छथि। 95% से अधिक अंक लावे वाला छात्र में सत्यम कुमार 94.4%, अंशुमान अग्रवाल 96%, नव्या झा 96%, अनुज कुमार गुप्ता 96%, हेमंत सिंह 95.6%, तनय करुणेश सौरभ कुमार आदि से बढ़िया मार्क्स अनलन। प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा बतौलन जे स्कूल के कुल 237 छात्र छात्रा 10वीं के परीक्षा देने चले, जाहिमे 24 छात्र के प्राप्तांक 93% से अधिक अछि। कुल 48 छात्र छात्रा 90% से अधिक अंक प्राप्त कयलनि, जबकि 88 छात्र 80% से अधिक अंक हासिल कयलनि। एसएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन के माध्यम से ई सब अपन मांग सरकार के सामने रखलनि। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा। आज प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट के राज्यव्यापी आह्वान पर आज बिहार के हर जिला मुख्यालय पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, प्रधानमंत्री पोषण योजना से शिक्षकों को मुक्त करने, 1991 नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्त सभी उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देने और प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त करने सहित 21 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु आज हम दरभंगा के शिक्षक DM साहब के यहाँ धरना दे रहे हैं। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा अतहर के दिलीप राम के पत्नी पर भेल हमला के विरोध में आज प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। बहेड़ी थाना के अतहर निवासी दिलीप राम के पत्नी सुशीला देवी के पर्चा वाला जमीन से बेदखल करे के नियत से कयल गेल कातलाना हमला के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान, आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरिया टावर, लोहिया चौक, कोहिट समाहरणालय पहुंचल और तो दलित शोषण मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामप्रीत राम की अध्यक्षता में सभा भेल। सभा के संबोधित करत शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती कहलन जे भूमाफिया मध्यनेश्वर मंडल बाहरी अपराधी सबके द्वारा दलित दिलीप राम के पत्नी पर हमला केलक, जाहिमे गंभीर रूप से जख्मी भ गेली, जिनका DMCH में भर्ती करायल गेल, लेकिन स्थिति के गंभीरता के देखे तो उनका PMCH रेफर कर दिल गेलन। उस समय पूरा मामला में न्याय के मांग केलन। दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले जो यह प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं, उसका मुख्य वजह है कि बहेड़ी प्रखंड के अटहर गांव में महादलित परिवारों को सरकार के द्वारा 5 डिसमिल जमीन मिला हुआ है। उस जमीन पर वहां विष्णु राम अपना घर निर्माण का काम कर रहे थे। उसी वक्त वहां का ही सामंती मदनेश्वर मंडल ने आकर हसेरियों के साथ हथियार से लैस होकर उसने विष्णु राम पर हमला कर दिया, जिस हमला में उसकी पत्नी सुशीला देवी बुरी तरह से घायल हो गए और उसका इलाज अभी DMCH में चल रहा है। आज हम लोग इस दलित शोषण मुक्ति बैनर के तले हम लोगों ने जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि आप वहां की घटना को जांच करें और जो वहां के अपराधी हैं उसके ऊपर मुकदमा हो, उसे गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़िता महिला है उसको सरकारी स्तर से पूरे तौर पे इलाज किया जाए और उसे समुचित इलाज कर उसे जो न्यायिक
मिलना चाहिए वह मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर इसके खिलाफ हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मारूफ दंत चिकित्सा महाविद्यालय और मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में मेडिकल कैंप के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के मशहूर मारूफ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एंड अस्पताल मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय दरभंगा के तरफ से नरसारा पंचायत में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहिमे करीब 5200 अधिक स्कूली बच्चा और बच्ची समेत स्कूल के शिक्षक शिक्षिका और आम नागरिक के दांतक जांच कयल गेल और उसके बाद उनका सबके मुफ्त दवाई भी देल गेल। शिविर में डॉक्टर के द्वारा न सिर्फ दांत के जांच कयल गेल बल्कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के भी जांच कयल गेल। एहि अवसर पर डॉक्टर के द्वारा दांत से संबंधित विस्तृत जानकारी देल गेल और बतायल गेल जे मनुष्य के जीवन में दांत के की स्थान अछि, जाहि प्रकार शरीर के विभिन्न अंग के अहाँ देखरेख करै छी ओहिसँ बढ़ि कऽ दांत के देखभाल के आवश्यकता अछि। दांत से ही अहाँ खाना खाइ छी और खाना के स्वाद भी समझ पाबै छी। दांत नहीं तो जिंदगी अधूरा अछि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रोजगार सह मार्गदर्शन मेला के दीप जला के उद्घाटन कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं जीविका बिहार सरकार के निर्देशन में RSWM लिमिटेड द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत सदर प्रखंड के +2 जनता उच्च विद्यालय मैदान जीवछ घाट में आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेला के दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कयलनि। एहि कार्यक्रम में विभिन्न कंपनी द्वारा लगायल गेल स्टॉल एवं विभागीय निबंधन एवं परामर्श केंद्र के अवलोकन कयलनि सांसद और ओहिठाम मौजूद अभ्यर्थी अभिभावक एवं जीविका दीदी के संबोधित करैत रोजगार पाबे वाला अभ्यर्थी के शुभकामना देलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे फर्टिलाइजर शिव शक्ति बायोटेक G4S बालकारो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, AK ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, याजाकी इंडिया लिमिटेड, FME प्राइवेट लिमिटेड, LIC SBI लाइफ इंश्योरेंस, अरिहंत स्पिनिंग मिल्स सहित कुल 16 कंपनी रोजगार मेला में अपन स्टॉल लगेलक अछि एवं योग्यता अनुसार अभ्यर्थी के चयन कर रहल अछि। ओ कहलनि जे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत स्थानीय स्तर पर कई ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग के विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रदान कयल जाइत अछि। आई पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होली मिलन समारोह के आयोजन कयलनि। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपना आवास पर होली मिलन समारोह के आयोजन कयलनि, जाहिमे कई पार्टी के नेता और भाजपा नेता कार्यकर्ता सब शामिल भेला। एहि दौरान होली के असली स्वरूप देखल गेल। लोजपा के MLC उम्मीदवार विपिन पाठक अपन जनसंपर्क अभियान के तेज करैत आई पंचोब गांव पहुंचला, जहां मुखिया राजीव चौधरी के आवास पर पहुंचला, जहां उनक भव्य स्वागत कयल गेल। एहि दौरान विपिन पाठक अपना लेल समर्थन मांगलनि। राजीव जी को हम अर्जी दे सकते हैं अपना, क्योंकि बहुत ही माननीय कुशल राजनीतिज्ञ हैं राजीव जी और लोकप्रिय भी हैं छात्र जीवन से। और संजोग ऐसा है कि राजीव जी छात्र जीवन से ही हमको जानते हैं, जो उसी समय से हम राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं दरभंगा जिला से। अभी पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवार के रूप में हम आए हैं। सारा बात उन्होंने आपको खुद स्पष्ट किया है। तो जितने वार्ड मेंबर हैं और मुखिया जी हैं उनको हम अपना अर्जी दे रहे हैं जो हमको मदद कीजिए। तो अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अपना गांव के समाज के जिला के परंपरा मुताबिक हम पाठक जी के बहुत बहुत स्वागत करै छियनि। और सबसे पैघ बात छै जे हमसब तय करबै और हम ही नहीं बल्कि दरभंगा जिला के अधिकांश मुखिया वार्ड मेंबर जो जनप्रतिनिधि छथि पंचायती राज के वो तय करथिन जे हमरा सबके जकरा राजनीतिक ज्ञान छै, जे राजनीति से जुड़ल लोग छै और जे एहिठुमका समस्या लऽ कऽ हाउस में बजतै, काज करतै, सुनल जेतै। व्यवसायिक आदमी से हमरा सबके बहुत मतलब सरोकार नहीं रहतै, ई बात तऽ तय छै। जे सिर्फ व्यवसायिक छै जे एलैए और चुनाव में ठाढ़ हेतै फिर अपन ठिका लेतै या धंधा करतै, ताहि लेल जेना बहुत जिला में होइ छै जे
किछु MLA सब MLC बनै छथिन पंचायती राज के, लेकिन हुनकर बड़का बड़का कंस्ट्रक्शन कंपनी छनि, ओहि कंपनीए के चलबऽ लेल ओ करोड़क करोड़ खर्च कऽ कऽ बनि जाइ छथिन आ अपन कंपनी चलबै छथिन, फेर ओ हाउसो में नहीं जाइ छथिन। हमरा सबके एहन आदमी के हमसब चुनबै जे लगातार हाउस में जाइत और एहिठुमका जे जमीनी हकीकत छै तकरा जे बुझै छथिन, जे लगातार एहिठुमका किसान के समस्या से, जनप्रतिनिधि के समस्या से, एहिठुमका बाढ़ि से, अन्य चीज से जे लगातार परिचित छथि या ओहिमे जे काज केने छथि, एहिठुमका लोक निश्चित रूप से हुनके प्राथमिकता देतनि और अपन प्रथम वरीयता के लेल ओहिठुमा लोक मोन बना रहल छै, बना लेलकैए। तो हमरा बुझाइए जे ओहिमे पाठक जी से शायद सबसे अव्वल में आबि रहल छथि, जे लगातार हमरा जनै छियनि तो स्टूडेंट टाइम से देख रहल छियनि राजनीति से सक्रिय छथि, फिर यूथ में राजनीति से सक्रिय रहला, बेरोजगारी के आंदोलन में अग्रणीय रहला और बाढ़ियों में ही टाइम टू टाइम लोग के सेवा करैत रहलखिन हैं। जिला के प्रमुख दावेदार में छथि। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।